आखिर क्यों कांपते हैं कैदी काला पानी की खौफनाक सजाओं से? काला पानी आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए बेपनाह जुल्म की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेल्यूलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे लोग आज काला पानी के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सेल्यूलर जेल का नाम काला पानी पड़ा कैसे? तो हम आपको बता दें कि जेल की चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। कई किलोमीटर तक जमीन का कोई भी नामो निशान नहीं था, इसलिए इसे काला पानी भी कहा जाने लगा। ब्रिटिश हुकूमत ने इस जेल का इस्तेमाल आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने और कैद करने के लिए किया था। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगलों को काटकर जेल के लिए जगह खाली करने का काम शुरू किया गया, लेकिन वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ की जलवायु, जंगलों के सांप और बिच्छू उनके लिए लगातार संकट बने रहे। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को वहां पर मलेरिया ने जकड़ लिया। लेकिन इसके बावजूद 10 मार्च 1906 को इस जेल का काम पूरा हुआ। जेल में 696 सेल्स बनाई गई, ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग अलग रखने का सिर्फ एक ही मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई भी योजना ना बना पाए और अकेलेपन में ही जीवन जीते जीते अंदर से टूट जाएं, ताकि वो लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में ही ना रहें। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों या यूं कहें कि कैदियों पर बहुत जुल्म उठाया जाता था। हर एक कैदी को रोजाना कुल्लू की बैल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों को कुल्लू में पेरना होता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बुरी तरह से कोड़ों से पीटा जाता था और कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। एकांत काल कोठरी में कैद करना, साथ ही साथ हफ्तों तक भूखा रखना और सलाखों के पीछे कैद करना, ये यातनाएं इतनी भयानक थी कि जिसमें कैदी को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज बना दिया जाता था। चलिए दोस्तों, ये तो बहुत ही मामूली सजा हुई, लेकिन अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर हो सकता है कि आपकी रूह कांप जाए। सोचिए, अगर आपको कोई घास की बनी हुई सब्जी खिलाए तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि गुस्से में थाली फेंक दे या कुछ और। लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि भूखे रहने की वजह से उन्हें घास की ये सब्जियां भी खानी ही होती थी। नमक के नाम पर उन्हें बस एक चुटकी सा दिया जाता था। यहाँ तक कि इस खाने की वजह से कई कैदियों की मौत तक हो गई। इसके साथ ही उन्हें पीने के लिए जो पानी दिया जाता था ना, उसमें भी कीड़े पड़े होते थे, जिसे अगर कोई आम इंसान देख ले तो उसे घिन आ जाए। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि काला पानी के जेल में कोई भी शौचालय नहीं बना हुआ था, इसलिए जिसे भी शौच जाना होता था ना, वो अपने सेल का ही इस्तेमाल करते थे। वहाँ कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, जिससे कि एक का इस्तेमाल वो खाना खाने के लिए करते थे और दूसरे का इस्तेमाल शौच के लिए करते थे। और उसके बाद जब भी वो अपने सेल से बाहर आते थे ना, तो वो उस बर्तन को साफ कर लेते थे। यहाँ तक कि कैदियों के पास सोने के लिए ना तो रजाई थी और ना ही कंबल। उस समय मौसम कैसा भी हो, हमेशा उन्हें जमीन पर ही सोना होता था। जब भी वहाँ पर रहने वाले किसी कैदी ने किसी चीज की मांग की तो उन्हें इतनी भयानक सजा दी जाती थी, जिसकी कि हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिशर्स को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी शासकों ने इस जेल पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को ही सेल्यूलर जेल में बंदी बना लिया। 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने उसी समय नष्ट कर दिया था। और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के साथ ही 1945 में अंग्रेजों ने फिर से इस जेल पर कब्जा कर लिया। खैर, सेल्यूलर जेल की दीवारों पर आज भी वीर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। साथ ही वहाँ एक म्यूजियम भी बनाया हुआ है, जहाँ पर वो सारे अस्त्रों को देखा जा सकता है, जिसकी मदद से फ्रीडम फाइटर्स पर अत्याचार किए गए थे। और दोस्तों, भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। लेकिन उससे पहले ही 1963 में यहाँ पर एक गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल भी खोला गया था। और यहाँ पर 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर्स यहाँ पर अक्सर लोगों की सेवा करते हैं। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो एक बार सेल्यूलर जेल जरूर जाकर आइएगा। यहाँ पर आपको वीर क्रांतियों की हिम्मत और जज्बों को देखकर गर्व की अनुभूति होगी। भारत सरकार ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स की स्मृतियों को आज भी संभाल कर रखा है। तो दोस्तों, क्या आप भी काला पानी की सजा के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।
साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।